Hey guys, wish you all a very happy Dashera. Happy Dashera. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विशाखा एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा। तो आज दशहरा है गाइस, और हमारे में दशहरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज जितने भी हमारे बड़े हमसे होते हैं वो सब सेम एक ही जगह इकट्ठा होके जितने फैमिली मेम्बर्स हमसे बड़े होते हैं वो सब हमको टिक्का लगाते हैं छोटे को। तो इसीलिए अभी ये मेरा शादी के बाद फर्स्ट दशहरा है, लेकिन मैं थोड़ी सी सैड हूँ बिकॉज इस बार मेरे नाना नहीं है एंड उनके बिना मेरा दशहरा बिल्कुल इनकम्प्लीट है। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि ऐसा। और अभी 2 महीने हुआ है उनको गए हुए, तो क्योंकि वो दशहरे के दिन ना सबसे पहले हमको फ़ोन करते थे सुबह सुबह, मम्मी को, हम लोग को, कि हम कब आएंगे। तो आई मिस हिम। मैं क्या, मम्मी सभी उनको बहुत मिस कर रहे होंगे। तो आई लव यू नाना। तो गाइज़ अभी मैं रेडी होती हूँ क्योंकि जो टीका है वो 10:15 बजे से स्टार्ट है। और गाइज़ मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है। मुझे जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो इसीलिए आप देखते रहिए, ब्लॉग पूरा देखिएगा गाइस, क्योंकि इसमें मैं अभी अपने घर भी जाऊंगी एंड जहाँ जहाँ हम लोग को जाना है टीका लगाने, मैं सबको रिकॉर्ड करूँगी, कोशिश करूँगी। पूरा देखिए। और गाइज ये है सेलिब्रिटी जो मैंडेटरी है। तो चलिए मैं आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो गाइज शुरुआत हमने अपने घर से गई, तो सबसे बगल में जो बैठे हुए हैं लेफ्ट साइड में वो है मेरे ब्रदर इन लॉ यानी कि रजत के बड़े भाई, और उनकी वाइफ यानी कि मालूस दीदी यहाँ पर नहीं थी, वो पहाड़ में थी तो वो नहीं आ पाई। और जो टीका लगा रहे हैं ब्लू साड़ी में वो मेरी दादी सास हैं यानी कि मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ। उसके अलावा जो स्टार्ट में टीका लगा रही हैं वो है रजत की मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ, और उनके साथ जो वहाँ पर खड़ी हैं वो है रजत की दीदी यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ। मेरो पनि कानमा लगाइदिनु। कान हुन्छ कि हुन्छ एउटा। अरे टोपीले खस्छ, टोपीले खस्छ। अनि 5 मिनट खोल्छु मैले। भागे मैं दूसरे से लगा लेते हैं। अब तो सही लेवल लगाइए नहीं। तो गाइज इस फेस्टिवल में ऐसे ही होता है। ये मेरी दादी सास है जो मुझे पहले टीका दे रहे हैं एंड देन उनके बाद मेरे सर में ये टीका लगाएंगी और फिर उसके बाद ये जवाना बोलते हैं वो हमको देंगी। ये माइक उठा दे। नेपालको पहाडमै भइदिनु गर्छ। अनि मैले तल अब 66 दिन कि 84 दिन पछि याद गर्नु। विचार खत्म भएपछि नहीं मैले भन्नु यहाँ नहीं भन्नु चाहिँ नहीं। कानमा कस्तो बेकार लाग्छ। मम्मी आ जाओ। कानमै लाग्छ। नहीं तो सही है वैसे। नहीं के माने सही है। गणगणपति सब विधिले गर्छ, विधि विधान की ज्ञाता हो। एक बार देते फोन आ ये रवानी हो ठीक है। ए बस आमाले के यस्तरी लाउने हो यस्तरी। ल ओम जयन्ती मंगला कालिनी भद्रकालिनी कपालिनी अरे ईसाई खाना दिए भमा जय जय देवी चामुण्डा जय कुसातेन सर्वते देवी कालरात्रि नमस्ते। बाबु धेरै त तै रिसन्छस्।
मौरिसानी काम न करो भन्ने हो कि सर पे लगा दो ना पहले फेस पे। और थोड़े से लगाते हैं ये जान लेना खोले रहते हैं रख दिन ना खुले न लगाने खोले रोक दो, अरे खड़े हो। एक मिनट हाँ ढोगे तो नाम दिया कमर दुखेगा श्रीमान जी। पति परमेश्वर हो जाए। चलो सो गाइस अभी हमने टीका लगा लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना सारा टीका है, क्योंकि सब लोग लगाते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा ही लगता है नेपालियों में। आई थिंक आप मुझे देख रहे होंगे, अच्छी लग रही हूँ और हमारा फर्स्ट टाइम है इसलिए हम और ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हेलो गाइस, तो अभी हमने अपने ससुराल साइड में सारा टीका निपटा लिया है, मतलब मैंने, और अभी हम जा रहे हैं रजत के ससुराल यानी कि मेरे घर। तो वहाँ पे भी सभी लोग हमारा वेट कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम टीका लगाना। आप देख सकते हैं कि हमारे सर पे कितना टीका लगा है, इवन मेरी लिपस्टिक भी जा चुकी है अब, बट फिर भी मैं अच्छी लग रही है। आई कैन सी। तुम्हें दोबारा बीवी ये सबसे खूबसूरत चीज होती है दुनिया या मेरी लिपस्टिक खराब हो रही है। और गाइस मैं कुछ ऐसी लग रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये मस्ट होता है हम पे पहनना, ये इसको तिलहरी बोलते हैं। क्या बोलते, कौन सी तिलहरी बोलते हैं? छिड़के तिलहरी बोलते हैं। और इस वाली को भी तिलहरी बोलते हैं, माइली तिलहरी बोलते हैं शायद इसको, है ना? इसको माइली तिलहरी बोलते हैं। इससे छोटी भी एक और होती है जिसको कांची तिलहरी बोलते हैं। तो जो लोग नेपाली होंगे उनको पता होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और अभी जिस रोड से हम लोग जा रहे हैं, मतलब जो हमारे घर के पास पड़ती है, वो CM हाउस वाली रोड पड़ती है, जो कि बहुत सुंदर है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये सब कुछ सामान मम्मी और ने हमको पैक करके दिया है मेरे घर ले जाने के लिए, क्योंकि हमारा पहला फेस्टिवल है। तो हमारे में कुछ ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं इस चीज़ को, कुराउनी कुछ बोलते हैं। क्या था मैं तो भूल गई। वो दही कुराउनी कुछ ऐसे बोलते हैं कि जब फर्स्ट टाइम ये दशहरे के फेस्टिवल में जब लड़की ससुराल से अपने मायके जाती है तो काफ़ी कुछ लेके जाती है। तो मम्मी ने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं जो कि नेपाली डिश है, जैसे कि सेल रोटी और अनरसा और अरसा। तो 3 चीज़ मम्मी ने खुद बनाई थी कल दिन भर, वो तो मैं शॉर्ट कर नहीं पाई। और उसके अलावा काफ़ी कुछ जैसे मिठाई वगैरह। तो जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन सबको मुझे वो देना पड़ेगा, क्योंकि वो एज अ शगुन कुछ होता है। तो हमने सब कुछ प्लान कर रखा है, सब कुछ पैक हो रखा है, बट थोड़ा कवर इसमें ऐसा ही है क्योंकि लास्ट टाइम पे हमें डब्बे नहीं मिले। बट काफ़ी कुछ है, तो क्योंकि मेरा पहला फेस्टिवल है और ये बिल्कुल नेपाली रीति रिवाज की तरीके से। वैसे बहुत लोग यहाँ पे ऐसे नहीं करते हैं, बट क्योंकि हम लोग नेपाली हैं दोनों के दोनों, तो हमें ये करना ज़रूरी है, ये सब करना पड़ता है। और इसीलिए हम मम्मी लोग भी मेरा वेट कर रहे होंगे। हालांकि मेरी मम्मी का फेस्टिवल नहीं है, बिकॉज़ मेरे नाना की डेथ हो रखी है अभी। तो मम्मी हमें सिर्फ टीका लगा सकती है, लेकिन वो खुद नहीं लगा रही होंगी अभी। तो ये है बस, मुझे मेरे नाना की वजह से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। वो हमेशा सुबह उठ के हम लोग को कॉल करते थे कि तुम लोग कब आओगे। वो हमेशा वेट करते थे हमारा, और वो कुछ नहीं खाते थे जब तक हम लोग जाते नहीं थे, मैं मम्मी हम लोग। तो इस साल वो नहीं है, तो उनके बिना तो कोई दशहरा मेरा कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता अब से। तो बस मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने नाना को, और मम्मी भी ऑब्वियसली कर ही रही होगी। तो बस यही है। बाकी मेरे नाना हमें ऐसे देख के खुशी होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो बस हमने मिस करते हैं। बाकी सारी उन्होंने हमें आशीर्वाद दे चुके हैं वो हमारी शादी में। बस वो जहाँ पे भी है वो भी हमेशा खुश रहे। बस अब हम जाएंगे। और घर पे, मेरे घर पे क्या होता है कि मेरी दादी सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो सब लोग वहीं पर ही आते हैं। जितने भी मेरी फैमिली, तिवारी फैमिली में जितने लोग हैं, तो सब लोग वहीं पर ही आते हैं। और अभी 1:30 बज गए शायद, है ना, 2 बजने वाले हैं। तो सब लोग हमारा वेट करें, क्योंकि वो लोग फिर सबका खाना भी मेरे घर पे ही होता है।
तो इसीलिए अभी बस वो लोग निकल ना जाए, इसलिए सबसे पहले हम वहीं जा रहे हैं। हमने इधर का तो सब कुछ निपटा लिया है, बस एक आध लोग रहते हैं। अब हम वहाँ जा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मम्मी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मैं कैसी लग रही हूँ, कि हम दोनों कैसे लग रहे होंगे। वो लोग हमें टीका लगाएंगे और मेरी दादी तो पिछले से हर साल हमें मुझे कहती थी कि नेक्स्ट ईयर ऐसा हो कि मैं एक साथ टीका लगा पाऊँ। तो अभी वो टाइम है, तो उनकी एक्साइटमेंट मेरी दादी की है, जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं उन सबकी यही एक इच्छा होती है कि वो हर फेस्टिवल में आप उनको देखना चाहते हैं। आप लोग को भी हर फेस्टिवल में अपनी फैमिली में होना ही चाहिए, और तभी उनको भी अच्छा लगता है कि बच्चे घर पर है, और तभी सब कुछ रौनक भी तभी होती है, घर वालों को भी तभी अच्छा लगता है। कोई एक भी अगर मिसिंग हो, तो आज मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं थी, लेकिन हमने उनको बहुत मिस किया क्योंकि वो पहाड़ में रहती है, बट वो आ नहीं पाई किसी रीज़न से। लेकिन हमने उनको बहुत मिस किया, हमने उनको कॉल भी किया था, लेकिन बस यही है। लेकिन अगर वो नहीं थी तो पूरी फैमिली में सब थे, वो नहीं थी तो हमने उनको बहुत मिस किया। तो ऐसे ही अगर आप लोग अगर टाइम निकाल सकते हैं तो किसी भी फेस्टिवल में कोशिश करें कि आप लोग अपने घर पे ही वो सेलिब्रेट करें, क्योंकि घर वालों की खुशी 100 गुना ज़्यादा हो जाती है अगर आप बच्चे घर पे होते हैं तो, जितना हम लोग सीख पाए हैं। पहले मैं जब गुड़गांव में थी तो भी मैं ट्राई करती थी कि मैं दशहरे में आ जाऊँ, बिकॉज दशहरा हम पे मेन होता है, क्योंकि दिवाली तो शायद हम लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन दशहरे में तो हम लोग हैं और मेन यही है। तो चलिए अभी व्लॉग आपको लास्ट तक देखना है कि मैं घर पे कैसे जाती हूँ और वहाँ पे कैसे सब मुझे टीका लगाते हैं। मैं बहुत अजीब सी दिख रही हूँ वो भी, और इसी तरीके का टीका लगता है जैसे आप लोग देख सकते हैं, रेड पूरा, ये चावल और दही का टीका होता है। तो आज के दिन रोड पे सभी के सब ऐसे ही घूम रहे होंगे ये वाला टीका लगा के। कोई वाइट दही के साथ, मतलब दही ऑब्वियसली वाइट ही होती है, वाइट दही और वाइट वाला टीका लगाते हैं, लेकिन हमारे घर पे रोली वाला लगाते हैं। तो बस यही है, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, भूख बहुत लग रही है, तो पूरा ब्लॉग देखिए, बाय बाय। और गाइस मैं एक बात तो आप लोग को बोलना भूल गई कि हम लोग की लव मैरिज है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम वो सभी रिचुअल्स फॉलो करें जैसे हमारे घर वाले चाहते हैं, तो हम लोग वही कर रहे हैं। हमने शादी भी ऐसी करी जिसमें वो लोग बहुत खुश थे, हम दोनों की फैमिली। और अभी हमने ये वाला जो फेस्टिवल है वो भी सेलिब्रेट कर चुके हैं, जिनका उनको बहुत टाइम से वेट था। तो क्योंकि रजत घर पे सबसे छोटे हैं एंड मैं घर पे सबसे बड़ी हूँ, इसलिए वो अलग ही उनका एक कंसेप्ट है मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मेरे से ज़्यादा रजत का सब लोग वेट कर रहे होंगे, तो आई होप कि हम दोनों से सभी खुश होंगे हमारे ऐसे काम से, हम मतलब ऐसा कुछ काम नहीं है, बट हमारे इस तरीक़ों से वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और अगर हमारे घर वाले खुश हैं तो हम खुश हैं। तो इसीलिए खुश रहिए, अपने घर वालों को खुश रखिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए विशाखा दीवाना। और गाइस हमारी लव मैरिज है, तो हमारे भी ये फेस्टिवल मनाते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे लिए भी सब कुछ नया है। हम लोग भी चाहते थे ऐसे हम लोग कब करेंगे आफ्टर मैरिज, तो मज़ा आ रहा है बस बट अभी जो भी हमको आशीर्वाद दे रहा है वो ये दे रहा है, शादी से पहले आपको लोग आशीर्वाद देते हैं कि नेक्स्ट आप शादी करके आओ, जब शादी कर लेते हो तो फिर लोग आपको आशीर्वाद देते हैं कि अगले साल 2 से 3 हो गया तो बस वही हम सुन के बहुत खुश भी है और बहुत हंस भी रहे हैं, तो बस यही है तो गाइस मैंने लिपस्टिक लगा ली है और हम लोग पहुंचने वाले हैं घर, और इतना सुकून मिलता है ना मुझे, जैसे ही मैं अपनी गली में पहुंचती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आप मेरी खुशी देख रहे होंगे वाह, मेरा पहला दशहरा है ना गाइस, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रजत तुम खुश हो? यस, ये देखो ये लोग मुझे रिकॉर्ड करेगा। और अब मैं अपना घर इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो सबसे पहले ये तीनों हैं मेरी बहनें। तो गाइज मेरे घर में मुझे मिला के 11 लोग हैं और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब सिर्फ हमारा किचन अलग है, अदरवाइज हमारा घर एक ही है। तो हम लोग हमेशा बचपन से ऐसे रहे, तो हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और गाइज मैं अपने घर आ गई हूँ, और घर आने की खुशी तो होती ही अलग है।
और अभी हम लोग क्योंकि हमारे घर से मतलब मेरे ससुराल से काफ़ी सारी चीज़ें दी थी मम्मी और को देने के लिए, तो हम उसी की प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये है मेरी मामी जो यहाँ पे खड़ी होंगी। उसके बाद मेरे पापा भी आने वाले हैं। अरे मैं तो आपको रिकॉर्ड ही नहीं किया। मेरी मम्मी कब से हमारा वेट कर रही थी और मुझसे ज़्यादा तो वो रजत का वेट कर रही थी, इसलिए वो रजत को देखकर ज़्यादा खुश थी। और ये है मेरे बड़े भाई, तो हमें हक करता हुआ देख मेरी मम्मी ने इन सब लोगों को भी हक कर लिया। और गाइस ये है मेरी चाची। और फिर मेरे पापा भी आ गए, वो भी हमारा सुबह से वेट कर रही थी, तो मैं उनको देख के बहुत खुश हो जाती हूँ। मेरे पापा भी उनको देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और ये भी मेरी चाची हैं। हो गया, चलो अंदर। गाइस ये मेरी एक बहन है, इसके साथ मेरी बहुत लड़ाई होती है, पर मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसको पता नहीं। और गाइस ये है हमारी दादी जो हमसे बहुत प्यार करती हैं, और मुझसे ज़्यादा तो अब ये लोग रजत को ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं। और अभी भी वो यही बोल रही है कि मेरी तबीयत खराब थी, चाची ने बताया तो उन्हें बहुत टेंशन होती थी। और गाइस ये मेरी चाची हैं। तो गाइस लास्ट में जो भी 2 चाचियाँ आई हैं, ये मेरे सबसे छोटे वाले दादा की बहू हैं। तो गाइस शादी के बाद पहले फेस्टिवल के रिचुअल को फॉलो करते हुए सबसे पहले हमने मम्मी को ये दिया, इसको केला कुरानी कहते हैं। और गाइस मेरी शादी सबसे पहले हुई है पूरी तिवारी फैमिली में, इसीलिए हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मेरे घर वालों के लिए भी, क्योंकि ये वाला रिचुअल फर्स्ट टाइम मैं ही फॉलो कर रही हूँ, इससे पहले यहाँ पे किसी ने नहीं किया। वैसे हमारी तिवारी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन अभी सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, मेरे घर वाले ही थे, मतलब मेरी दादी की फैमिली और मेरी एक सबसे छोटे वाले दादा की फैमिली आ रखी थी। इसके बाद दूसरा वाला दिया मैंने मेरी चाची को और मेरे चाचा को और मेरी दादी को, और उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मेरी शादी सबसे पहले हुई है और मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और ट्रस्ट मी गाइज, हम लोग को ये करते हुए भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और सबके फेस में आप खुशी देख सकते, सब कितने खुश हैं। पार्ट चोरी कर लिया। और तीसरा वाला मैंने दिया अपने सबसे छोटे वाले दादा को, क्योंकि भी आ रखे थे। तो गाइस जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पूरी तिवारी फैमिली में सबसे पहली शादी हुई है यहाँ पर, इसलिए उनको भी बहुत अच्छा लगा ये रिसीव करते हुए। और अभी आप लोग ऑफेंड मत हो जाना कि वो मेरे और रजत के पैर भी छू रहे हैं हमारे में, ऐसे हम उनको मना भी कर रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कोई मेरे पैर में ढोगे सच में। उसके बाद खुशी खुशी हम लोगों ने घर के अंदर एंट्री ली। डन। फिर सबसे पहले लगाया मेरी दादी ने हम लोगों को टीका, क्योंकि मेरी दादी सबसे बड़ी हैं। एक बार मेरे यहाँ पे होता अगले साल जवाई के साथ। और इससे पहले मेरी दादी हमेशा मुझे यही आशीर्वाद देती थी कि अगले साल मैं अपने दामाद के साथ टीका लगाऊं, तो ऐसा ही हुआ इस साल, इसलिए वो ज़्यादा खुश हैं। फिर उसके बाद टीका लगाया मेरे पापा ने। और गाइस मेरे पापा और मेरे भाई दोनों फोटोग्राफर है, तो मेरी मम्मी उनको यही बोल रही थी कि आप सीधा देख के लगाना, इधर देख के मत लगाना, फिर भी पापा और अकॉर्डिंग टू माय पापा फोटो और एंगल बिल्कुल भी खराब नहीं आना चाहिए। और मेरे मम्मी और पापा दोनों रजत को बहुत प्यार करते हैं, और अभी वो उसको सजाने में ही बिजी हैं। तो गाइस पापा को मंत्र पढ़ना नहीं आता, तो उनके बदले रजत नहीं पढ़ दिया, तो मेरी मम्मी और ज़्यादा खुश हो गई। नहीं चढ़ना बेटा। मम्मी डोपिंग शो लागू करें।
और गाइस ये है मेरे सबसे छोटे वाले दादा जी। और ये है मेरी छोटी दादा। और गाइज ये हैं मेरे चाचा चाची। तो गाइज रजत चाची के बहुत दूर के कज़न ब्रदर लगते हैं। गाइस आप कितने भी पैसे कमा लो, अगर घर वाले आपको पैसे देते ना उसकी खुशी अलग होती है। और गाइस मेरे भाई ने भी मुझे पहली बार टीका लगाया है, मतलब शादी के बाद ही सारे भाई बहन टीका लगाते हैं। समझ नहीं आएगा। दीदी समझ गया? दीदी समझ गया? सही बोल इसको बुला ले। और गाइस मैंने भी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम दशहरे में अपनी बहनों को टीका लगाया है, क्योंकि मेरी शादी हो गई है और अब शादी के बाद ही अपनी बहनों को टीका लगा सकते हैं। पहली बार लगा है। बहुत बड़ी बड़ी जगह जाओ, बहुत खुश हो। अभी तो पैसा हमेशा रोशनी करो, बढ़िया करके जॉब करो, हमेशा अच्छी राह पर चलो, घर वालों को हमेशा खुश रखो, दीदी की तरह बनो। इससे ऊपर की हाइट बन गई है। तेज बोला था ताई, बोला था कौन वाला? हाँ वीडियो बन रही थी। ऑयल लगाने वाले से घर में देख लेंगे, फिर कोई आएगा तो यहाँ पेन ड्राइव। कौन सी पेन ड्राइव बनानी बेटा? अब मैंने इसमें कॉकटेल का डाला, सॉरी मेहंदी का पूरा डाल के देना ना, पूरा डाल दे। टाइम लगेगा वो पीने में। पूरा डाल देगा, अभी लोग खाबो खा जाएंगे ना। और गाइज़ ये है मेरा सबसे छोटा भाई अवनीश। तो इसको भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही टीका लगा रही हूँ। और हम लोग 6 भाई बहन हैं घर पे। हमेशा खुश रहना, घर में सबका नाम रोशन करना,
ये है मेरी बहन वंदिता, जिसका टीका मैंने उसको यही लगा दिया बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं। और गाइस उसके बाद हमने खाना खाया जो कि बहुत टेस्टी बनाया था मम्मी और ने। सबसे लास्ट टीका मैंने लगाया था अपनी भतीजी को, और ये मैंने इसको पहली बार टीका लगाया था। और गाइस ये पहले मान नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद ये मान गई, तो ये मेरी बेटी ही है। और गाइस इसकी जो मम्मी है वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है शिल्पा, और ये मेरी भाभी भी लगती है। और गाइस ये छोटी बच्ची श्लोका है और ये मेरी जान है, मैं इसकी फूफू भी लगती हूँ, मौसी भी लगती हूँ। आई लव यू भी बोल दो। आई लव यू। और गाइज़ हमारा पहला फेस्टिवल बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट मैंने अपने नाना को बहुत ज़्यादा मिस किया। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।